बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। सबसे पहली अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बतौर जमात जो पाकिस्तान और सऊदी अरब का एक बाहमी स्ट्रेटेजिक मुआहिदा हुआ है उसकी बाकायदा हिमायत कर दी है, उसका खैर मकदम किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बाज़ाब्ता बयान जारी किया गया है। उस बयान में जो उन्होंने बात की है उसमें एक मुतालिबा है, बाकी सारी तफसीलात हैं इस सारी सूरत हाल के हवाले से। तो उन्होंने खैर मकदम के हवाले से कहा जी हम खैर मकदम करते हैं और साथ ही कहा कि इमरान खान हमेशा पाकिस्तान को मुस्लिम दुनिया को मुत्तहिद करने वाला मुल्क तस्वुर करते हैं। पाकिस्तान के नजदीक हरमैन शरीफैन का तकद्दुस और हिफाजत ईमान का बुनियादी हिस्सा है, फुल स्टॉप। अब इसके बाद मेरे ख्याल कोई बहस होनी नहीं चाहिए। लेकिन एक मुतालिबा उन्होंने किया कि इस मुआहदे की तफसीलात अवाम से शेयर की जाएं। यह पहले भी बात होती रही है कि आप अवाम के सामने उसको लेकर आ जाएं, तफसीलात क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है और हमारे दोस्त सऊदी अरब ब्रादर मुल्क की क्या जिम्मेदारी है। अब असल यह है ये क्यों कहा जा रहा है, ये इबहाम दूर करने के लिए और हमारे दुश्मन को भी पता होना चाहिए। मसलन आप देखिए रात को मुजीबुर रहमान शामी जो हैं वो टीवी के ऊपर बैठ के कह रहे थे कि पाकिस्तान का जो 140 अरब डॉलर का कर्ज है वो देखते ही देखते हवा में उड़ जाएगा। वो बहुत सीनियर है, लेकिन एक गुजारिश ये है कि हमें जज्बातियत पर मबनी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, हमें ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, ऐसा माहौल बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जिसका कोई सर या पैर ना हो। हमें बिल्कुल वैसे ही जैसे कल कला हम सी पैक को लेकर करते थे, अब आज वो कहां पे पहुंचा आपके सामने है। तो मेरे ख्याल से हमें इस लिहाज से चीजों को लेकर आगे चलना चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि कोई मुआशी फवायद हैं। अब चूंकि अरबों को अपने वो पड़ गया है, उन्हें अपना तहफ़्फ़ुज़ खतरे में नजर आ रहा है, तो उन्हें पाकिस्तान को नजर आया, अच्छी बात है। अब इत्तलात ये हैं कि मोहम्मद बिन सलमान साहब जो क्राउन प्रिंस हैं वो पाकिस्तान का दौरा भी करेंगे, जरूर करें, हम तो बड़े अरसे से कह रहे हैं। और इमरान खान तो उन लोगों में थे जो उनको वेलकम किया और उस वक्त उन्हीं के दौर में आखिरी दौरा हुआ और उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैं पाकिस्तान का सऊदी अरब के अंदर सफीर हूं। तो मेरा ख्याल है एक वेलकमिंग मूव है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा टाइमली ये डिसीजन लिया और इससे बड़ा गुडविल जेस्चर जाएगा, ये बिल्कुल एक शानदार। और अगर इमरान खान से मुलाकात होती है लोगों की तो आप देखेंगे कि इमरान खान न सिर्फ इसको अप्रिशिएट करेंगे बल्कि ये कहेंगे कि ये पाकिस्तान के हवाले से कितना अच्छा और शानदार एक चीज है। चूंकि ये दिफाई है, मैं अभी सिफारती के ऊपर बात कर चुका हूं, मुआशी के हवाले से सवालात उठाते रहे। अच्छा जी, लोकल सूरत हाल ये है कि आज इमरान खान के हवाले से और बुशरा बीबी के केस के हवाले से जो बर्रियत की दरखास्तें थी वो जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब की अदालत के अंदर लगी हुई थी और वहां पे बाकायदा एक मैच पड़ गया है। और आज सलमान सफदर साहब ने बड़ी खुल के बात की है। उनका हम तो हमारी वकालत अब इस बात के ऊपर आ गई है कि हम बर्रियत की दरखास्तें लगाएं। उनका हम ये नहीं आपसे कह रहे कि आप हमारे हक में फैसला करें, आप हमारे खिलाफ फैसला कर दें, लेकिन हमारी आपसे गुजारिश ये है कि हमारा केस तो लगाएं। फिर उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें तेज तरीन इंसाफ होता है, फैसला एक दिन आया और 24 घंटे के अंदर वो फैसला सेट असाइड हो गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इसी हफ्ते हमने होता देखा है, लेकिन इमरान खान का केस 8 महीने बाद सुन तो लें। वो जिस केस की तरफ इशारा कर रहे हैं वो जनरल साहब का केस था, मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान साहब जिनको चेयरमैन पीटीए के तौर के ऊपर बाबर सत्तार साहब ने हटाया, तो अगले जैसे ही अदालत खुली तो उनको फौरी तौर पर उनके हवाले से बहाल कर दिया गया। तो सलमान सफदर साहब ने इनाम अमीन मिन्हाज साहब से कहा कि पाकिस्तान की हर एजेंसी ने, नैब ने, FIA ने, XYZ ने तोशा खाना को प्रोसिक्यूट कर लिया है, तो अदालत ने देखना है कि इख्तियारात का कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। उनका आप हमारा केस ही मुकर्रर नहीं कर रहे, हमारी दरखास्तें मुस्तरद कर दें, लेकिन हमारा केस जो है वो तो सुने। और फिर उन्होंने एक और बात की कि जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब ने कहा जी पीर के रोज मेरे पास बहुत सारे मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर है, लेकिन मैं फिर भी देख लेता हूं। तो लेकिन सलमान सफदर साहब ने कहा कि इमरान खान और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तें जो हैं वो पीर के रोज समाअत के लिए मुकर्रर की जाएं, वरना मैं इस केस में दोबारा इस अदालत में नहीं आऊंगा। अब इस हवाले से वो क्यों नहीं आएंगे मैं उसकी वजह बता देता हूं। अलीमा खान साहबा ने फौरन बाहर निकल के गुफ्तगू की है, तो उनका इमरान खान का
अलकादिर सजा मुअत्तली केस जुमेरात को इसलिए मुकर्रर किया गया है क्योंकि मंगल या बुध को तोशाखाना 2 की सजा हो रही है, उधर सजा होगी और इधर बर्रियत। इसलिए सलमान सफदर ने जज इनाम अमीन मिनहास को कहा कि पीर को हर सूरत केस फिक्स करें। इसका मतलब है कि अलीमा खान साहबा कह रही हैं कि इसी हफ्ते के अंदर जो अगला हफ्ता है, मंगल या बुध को इमरान खान को एक और केस के अंदर सजा दे दी जाएगी। लेकिन अब वो जो कह रहे हैं कि हमारा मंडे को केस हर सूरत लगाएं ताकि ये मामला अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचे, तो इमरान खान की तीनों बहनों अलीमा खान ने, उज़मा खान और नौरीन साहिबा जो हैं, उन्होंने कहा है कि तोशाखाना 2 में जब तक बर्रियत की दरखास्त नहीं दी जाती हम जस्टिस इनाम अमीन मिनहास की अदालत में बैठे रहेंगे। फिर जो भी फैसला होगा देखा जाएगा। और इस वक्त भी वो उनकी अदालत में बैठी हुई हैं ताकि उनके मुकदमात जो दीगर वो सुन रहे हैं उसके समात खत्म हो और उसके बाद वो बुशरा बीबी और इमरान खान की बर्रियत के केस की आइंदा की तारीख ले सकें। तो इस हवाले से देखिए, इमरान खान को इंसाफ मिलना तो बहुत बात की बात है। इमरान खान के केसेस को टाइम और उनको समात की उनकी टर्न मिलना भी एक बहुत मुश्किल काम है। आज इवन ट्राइब्यून ने खबर लिखी है कि उसमें उन्होंने लिखा जी इमरान खान ने अनकन्वेंशनल यानी गैर रिवायती तरीकाकार इख्तियार करने के बावजूद अभी तक जो है इमरान खान को किसी किस्म का आला अदालतों से रिलीफ नहीं मिल सका। और इमरान खान अब तक 3 चीफ जस्टिस को खत लिख चुके हैं। एक काजी फायज ईसा को लिखा, 2 मौजूदा चीफ जस्टिस को लिखे, लेकिन उसके बावजूद उनकी कोई बात जो है वो फिलहाल उनके हक में होती दिखाई नहीं दे रही। और दूसरी तरफ सूरत हाल ये है, GHQ हमला केस के अंदर आज इमरान खान को वीडियो लिंक के ऊपर पेश किए जाने की कोशिश है और मेरी तलात के मुताबिक इमरान खान वीडियो लिंक के ऊपर शायद पेश ना हो, वो बाइकआउट कर दे। तो आज सूरत हाल यह है कि इमरान खान खुद पेश नहीं हो रहे, उनकी वीडियो लिंक के ऊपर पेशी है और अदालत ने SOP जारी किए हैं और कहा है जी वो आप जो है वो कोई वीडियो ट्रांसक्रिप्ट नहीं मांग सकते, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं मांग सकते, मोबाइल नहीं ले जा सकते। और इवन वीडियो लिंक पेशी के बावजूद आज इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के बाहर 700 सिक्योरिटी अहलकार लगाए गए हैं। जब आपका ये खौफ का आलम ये है और फिर आप इमरान खान का मुकाबला करना चाहते हैं, तो मेरी राय ये है ये आपके बस की बात नहीं है। मैं उसमें एक आपको और चीजें बताना चाह रहा हूं कि हमाद हसन जर्नलिस्ट हैं, इमरान खान के बदतरीन नाकदीन में तस्वुर किए जाते हैं। तो उन्होंने आज एक ट्वीट किया, ये सारी जो खौफ वाली बात है तो जरा चूंकि वो रेलिवेंट था तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर दूं। उनका कि सवाल, इन्वेस्टिगेशन के दौरान इमरान खान का मोराल कैसा था, क्योंकि आप जानते हैं कि FIA की टीम भी आई तो इमरान खान का वक्त जाया ना करे, अकाउंट मेरा है, कोई जरूरी सवाल है तो वो बताएं। इससे पहले GIT वाला मामला था तो इमरान खान ने उनको कहा था कि बाकी चीजें छोड़ें, मुझे सिर्फ ये बताएं कि मैं अगर हुकूमत में आता हूं तो मैं पंजाब पुलिस को ठीक कैसे कर सकता हूं। खैर, उनका जी इन्वेस्टिगेशन के दौरान इमरान खान का मोराल कैसा था, तो जवाब ऐसा महसूस हुआ जैसे वो सजा काटने की बजाय अपने मुखालिफिन को सजा दे रहा है। यानी इमरान खान सजा नहीं काट रहे बल्कि इमरान खान अपने मुखालिफिन को सजा दे रहे हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पूरा सिस्टम जिस खौफ का शिकार है उसकी वजह ज़ाहिर है बुनियादी तौर पे इमरान खान है। अब इमरान खान के जो बहनोई हैं हफीजुल्लाह न्याजी साहब, वो आप जानते हैं कि वहां पे उनका बेटा पकड़ा हुआ है और आज उन्होंने बड़ा सख्त किस्म का एक ट्वीट किया है और अपने बेटे को लेके और कहा कि मेरा बेटा बैरिस्टर हसन न्याजी रियासती झूठों और मक्कारियों के नरगे में है। और फिर उन्होंने कुछ बातें और की, मैं वो बोल देता हूं जो उन्होंने बोला। उनका मुझे नहीं मालूम कि सब कुछ फील्ड मार्शल साहब की मर्जी और मंशा के मुताबिक है या उन तक ऐसी खबरें पहुंच ही नहीं पा रही। बहरहाल फील्ड मार्शल साहब की टीम ने PTI के बेशुमार वर्कर्स पर जुल्म सितम और बर्बरियत के पहाड़ ढा रखे हैं। क्या फील्ड मार्शल साहब के इल्म में है? कि अगर है तो मेरे लिए लम्हा फिक्रिया है। तो आगे भी उन्होंने बातें की। उन्होंने एट द एंड यही कहा है कि फिर उनका खदशा इतना कि अगर आज अल्लाह की तदबीरें अगरचे फील्ड मार्शल के हक में है, मुझे डर है कि लाकानूनियत और जुल्म पर अल्लाह के यहां फील्ड मार्शल का खाता मुतासिर ना हो जाए, कहीं वो फिर भरपूर अजर से महरूम ना हो जाए। तो फिर आगे उन्होंने कहा जी आप अगर किसी सियासतदान से फखरिया ऐलाने जंग कर रखे हैं तो उसको बेशक जारी रखें, लेकिन बाकी लोगों को छोड़े। यानी उनका मतलब है कि उनके साहबजादे के हवाले से कोई नरमी की जाए। तो अब तक के अपडेट्स से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।